Hello lovely mommies. So welcome back and today we are going to see a new topic that is stress incontinence. इसके पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों का टाइम लूँगी कि आप लोगों ने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि आफ्टर योर डिलीवरी आफ्टर सर्टेन ईयर्स और इमीडिएटली आपको यूरिन लीकेज ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग या आप कोई जिसमें आपका एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो, जिसमें वैसी वाली किसी कोई एक्टिविटी करने में या कोई भारी वजन उठाने में आपको यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर ऐसा है then your pelvic floor muscles are very weak and that is but obvious क्योंकि after delivery अगर हमने वापस रिहैब नहीं किया है तो जो हमारे मसल्स होते हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करके रखते हैं that is abdominal muscles, pelvic floor muscles और ये वाला जो पूरा कॉर्सेट है ये वाले मसल्स को हमने वापस रिहैब नहीं किया तो ये बहुत वीक हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज हम यही देखेंगे कि हम कैसे एक्सरसाइजेस करके हमारे ये वाली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले लोगों ने अगर ये एक्सरसाइजेस आपको कब से स्टार्ट करनी है, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो कि सिजेरियन सेक्शन के बाद इमीडिएटली 10th डे से 8 वीक तक आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी है, अगर आप लोगों ने वो किया होगा, वो फॉलो किया होगा तो आप उसके बाद आफ्टर 8 वीक्स ऑफ योर डिलीवरी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा स्लो शुरू करना है, अदरवाइज आपके स्टिचेस में थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ सकता है। तो ये एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 8 to 10 वीक्स आपकी डिलीवरी को हो जाने चाहिए, उसके बाद आपको शुरू करनी है। इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं, मोडालिटीज होती हैं जिससे हम इनिशियली पेल्विक फ्लोर मसल्स को थोड़ा रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज पेल्विक फ्लोर स्टिमुलेटर, उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा होता है जो एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है 6 वीक्स पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, बाकी डिटेल के लिए और प्रोग्रेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो एक्सरसाइज। सो दिस इज द एक्सरसाइज। आपको इस पोजीशन पे रहना है। सबसे पहले एक चीज समझनी है, जब भी हम समझिए आप वॉक कर रहे हैं, जब भी आप वॉक करते हैं तो आपका जो पेल्विस है वो इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। और अगर हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं, जब भी हम वॉक करेंगे उसके साथ साथ हमारा ब्लैडर भी जो है वो मूव करता है और इट इज जस्ट लाइक अ पाउच। सो वो जो मूवमेंट होती है उसमें वो प्रेशर आता है एंड देन द लीकेज कम्स। ओके, हमें क्या करना है, वही जो प्रेशर वहां पे उसको स्टेबल करना है। वी हैव टू स्टेबलाइज आवर पेल्विक फ्लोर मसल्स। आप वो कैसे करेंगे? इमेजिन टू पुल योर एक्स्ट्रा पैंट्स इनसाइड। ओके, सो as if you're walking, do the movement like that. Just see. Okay, see, आपको ये मूवमेंट करनी है। सबसे पहले one leg straighten, then fold, then straighten, then fold. ठीक है, this is the simple movement. अब आप सेम यही मूवमेंट इमेजिन करो कि आपके टमी के ऊपर हमने एक ग्लास पानी का भर के रख दिया है and if you are doing the movement, the same movement, what will happen? That glass will fall down, obviously. Okay, now imagine you tighten your tummy, pull your pelvic floor muscles, the extra pants inwards. Okay, this the pelvic movement you can appreciate this kind, and then keep the glass. Imagine that the glass is kept here, and then do the same movement. You will feel more stabilized, and you can try this while walking also. Once you understand the thing, what the exercise has to be done or what contractions has to be done, then you can do this in any position, in sitting also, in standing also, in walking also.
जितना ज्यादा आप ये मूवमेंट, ये एक्सरसाइज करोगे उतना ही इफेक्टिव आपके लिए रहेगा। नाउ द सेम थिंग यू हैव टू डू व्हाइल स्टेयर क्लाइंबिंग। सी जो ज्यादातर मूवमेंट हम लोग करते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आती है लीकेज की, वो होता है वॉकिंग, रनिंग एंड स्टेयर क्लाइंबिंग। ठीक है, तो in the same position you have to do the movement of stair climbing like this. ठीक है, whenever you want to climb the stair, you put your one leg up like this and then down, then again the another leg on the another step and then down. The same चीज जो हमने इसके पहले की थी वही चीज आपको करनी है। You have to imagine that a glass of water is kept at your tummy, on your tummy. और उसके बाद आपको ये मूवमेंट करनी है। Pull your tummy in, your extra pants in, the pelvic floor muscles in, and then do this movement. You'll feel more stabilized. You can appreciate the movement of the pelvis. See, this is my relaxed position. And then when you tighten your tummy and pull your extra pants in, then the movement goes like this. And then you have to do this movement of stair climbing. Slowly you will learn the contractions, how to do the contraction, then you can do it in any position. In sitting also you can do the pelvic floor contractions. The maximum you do, the maximum you get the effect. The next thing which you can do is, this is a ring called, तो इसे हमें आपके नीज के जो साइड जो जॉइंट्स हैं उसके पास इसे इस तरीके से लगाना है, फिट करना है, and then you have to squeeze it in like this. Okay, you have to squeeze it like this, and you can feel the pressure inside your the inner part of your thigh. The maximum you push the ring, the maximum contraction you will get of your pelvic floor muscles. आपके पैर इसी तरीके से होने चाहिए, इसमें आपका टमी टक इन रहेगा। डोंट होल्ड योर ब्रेथ, आपका जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग पैटर्न वो नॉर्मल चलते रहना चाहिए। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आप एक्सहेल कीजिए, और जब आपने ये पोजीशन स्टार्ट की है तब आप इनहेल कीजिए, एंड देन जब आप वापस पुश कर रहे हैं उस समय आप एक्सहेल कीजिए, तो आपका ब्रेथ होल्ड कभी भी नहीं होगा। रिलैक्स, देन अगेन पुश, squeeze it, hold for 10 seconds if you can, otherwise 5 seconds is enough, then relax, then again push it for 5 seconds, 1 2 3 4 5, relax. Again you have to do the same movement, pull your pelvic floor inwards and the tummy in. So that's all for today guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सी देयर आर n नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, जो एक्सरसाइजेस बॉल है उस पर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो ये सारी, और इसके आगे के एक्सरसाइजेस प्रोग्रेशंस के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए आगे। थैंक यू।